धान भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि धरती के सबसे पवित्रतम क्षेत्र और सबसे पवित्रतम तीर्थराज प्रयाग में बैठकर औरों भी मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर विविध प्रकार से भगवान का अनुभव करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। अनंत जीवों में भगवान की जब महती कृपा होती है तब मानव जन्म प्राप्त होता है। कितने जन्म लगते हैं मानव जन्म पाने में? कीटादि कोटि सत जन्म सुमानवत्वम तत्रापि कोटि सत जन्मसु ब्राह्मणत्वम तत्रापि कोटि सत जन्मसु वैष्णवत्वम तत्रापि कोटि सत जन्मसु मत्परत्वम। करोड़ों जन्म 84 लाख शरीर में व्यतीत करने के बाद तब मानव जीवन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और मानव जीवन से भी अत्यंत दुर्लभ है भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है वैष्णव बनना, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है भगवान का अनन्य वैष्णव बनना, शरणागत बनना, और उससे भी अत्यंत दुर्लभ है कि तीर्थराज प्रयाग में माघ मास में निवास करना, और उससे भी दुर्लभ है कि मौनी अमावस्या में भागवत कथा का लाभ आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के मुख से बड़े सुंदर प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। इस दिव्य पावन प्रांगण में कल्पवास करते हुए यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं हमारे दो न्यायाधीश, दो क्या तीन, जिनको हम लोग प्रेम से जज साहब कहते हैं। पाठक जी उनके सुपुत्र भी न्यायाधीश हैं, वे भी कथा श्रवण कर रहे हैं। भारत सरकार में विशिष्ट पद पर विराजमान तिवारी जी भी विराजमान हैं। आप भी दिल्ली से पधारे, और मुख्य यजमान के रूप में शुक्ल परिवार बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। अभी आपने जिनका नाम श्रवण किया, प्रतिवर्ष विभिन्न सत्कार्यों में जिनका योगदान रहता है, आप और आप सभी भगवत प्रेमी जन यहाँ कल्पवास करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं कथा श्रवण करते हुए। तो अभी आप श्रवण कर रहे थे माँ देवहूति को भगवान कपिल देव जी ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया। मानव जीवन सबसे दुर्लभ है बताया। भगवान कपिल से जब माँ देवहूति ने पूछा मानव जीवन सच में दुर्लभ है क्या, गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्य से मानव जीवन प्राप्त होता है। देवता भी इस बात को मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मानव जीवन प्राप्त हो। और भी अन्य अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि मानव जन्म भगवत कृपा से प्राप्त होता है। देखो, आपको मानव जीवन जो प्राप्त हुआ 84 लाख शरीर बीतने के बाद, ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ, क्या आप अपने सत्कर्म के द्वारा मानव शरीर प्राप्त किए क्या? 84 लाख शरीर में कोई एक भी शरीर नहीं जो अपने सत्कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा, जप तप के द्वारा, योग साधना के द्वारा मानव शरीर प्राप्त कर सके। मनुष्य के अलावा आप बताओ 84 लाख शरीर में कोई ऐसा शरीरधारी प्राणी है क्या जो कल्पवास करता हो, जप करता हो, आप जैसी साधना उपासना करता हो,
देवता भी आते हैं तो केवल एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं, बाकी केवल मनुष्य को ये सत्कर्म प्राप्त है, सत्संग प्राप्त है। तो 84 लाख शरीर बीतने के बाद मानव शरीर कैसे प्राप्त हुआ? जब 84 लाख शरीर में कोई सत्कर्म कर ही नहीं सकते तो मानव जीवन कैसे मिला? और किसी को नहीं, अपने बारे में अपने सोचें। तो जब ये बात मां देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा तो भगवान कपिल ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। मां, आप सोचो, हजारों वर्ष पहले, आज तो विज्ञान बड़ा विकसित हो गया, जन्म लेने के पहले ही मालूम पड़ जाए कि बालक है बालिका है। और आज देखो समय के अनुसार कितना परिवर्तन आ गया। आजकल लोग पूछते हैं महाराज कौन शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में हम बच्चे को जन्म दें। एक जो सामान्य प्रक्रिया सृष्टि की परमात्मा की है उससे विलग होकर पेट चीर करके बच्चे को पा लेते हैं, तो फिर उसके लिए वो ज्योतिष शास्त्र, उसके लिए वह जन्म का जो लग्न मुहूर्त दिन कुछ भी नहीं रह जाता। वो तो अपने कर्म के अनुसार स्वाभाविक जब व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तभी उसका महत्व रहता है और ज्योतिष आदि शास्त्र की मान्यता भी उसके साथ लगती है। खैर समय का परिवर्तन हुआ, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि जिस जीव पर पड़ती है, जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः, जब जीव का गर्भ में, मां के गर्भ में प्रवेश होता है, यम पश्येन मधुसूदनः, भगवान की कृपा दृष्टि जिस जीव पर पड़ती है, सच सात्विक विज्ञेयः स वै मोक्षार्थ चिंतकः, जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है, मां के गर्भ में प्रवेश के समय उसी जीव को सात्विकता मिलती है। आपका सात्विक जीवन चल रहा है ना कल्पवास में, सुबह 3 बजे उठना, गंगा में स्नान करना, एक टाइम भोजन करना, जमीन में शयन करना, मौन रहना, खूब मंत्र का जाप करना, किसी के यहाँ भोजन आदि नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं करना, किसी की निंदा चुगली, यही तो सब व्रत है ना इस माधव मास में, माघ मास में, कल्पवास में। तो ये सारे नियम व्रत आप करते हैं, ये सारे नियम व्रत ऐसे नहीं हो गए। करोड़ों जीवों में आप कल्पवास कर रहे, प्रयाग में वास कर रहे, त्रिवेणी संगम गंगा में स्नान कर रहे, ऐसे नहीं सामान्य घटना घटित हो गई, बल्कि आपके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी है। तो भगवान के लिए क्या करना चाहिए? अपने को कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। कृतज्ञता माने किए हुए उपकार को स्मरण करना ही बहुत बड़ी पूजा है। अगर आप 24 घंटे में एक बार भगवान से प्रार्थना कर लो, प्रभु अनंत जीवों में मुझे आपने मानव जीवन दिया, सात्विक बनाया और भारतवर्ष में जन्म दिया और तीर्थराज प्रयाग में मुझे कल्पवास दिया, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा यदि भगवान के चरणों में निवेदन कर दो, केवल आप भगवान को धन्यवाद दे दो, तो आपकी बहुत बड़ी पूजा हो जाती है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान को कुछ नहीं चाहिए, कृतज्ञता चाहिए।
किए हुए उपकार को स्मरण रखना यही सबसे बड़ा पुण्य है, और किए हुए उपकार को भूल जाना ही सबसे बड़ा पाप है। तो भगवान कपिल ने मां के माध्यम से हम सबको बताया कि हे मां, जीव किसी प्रकार से जन्म ले, सबसे पहले जीव मां के गर्भ में जब आता है तो जल के माध्यम से आता है। दुर्लभता बता रहे हैं, कितना दुर्लभ है मानव जीवन। अगर जल में गिर गया तो मछली कछुआ बन जाएगा जी, और अगर घास पतवार और इसमें सब गिर गया तो पशु पक्षी बन जाएगा, और अगर अन्न में आया तो ये जीव अन्न के माध्यम से मां के गर्भ में जो शरीर पाता है, 1 महीने में उसको कलल कहते हैं, दूसरे महीने में मांस पिंड का आकार, और 5वें महीने में तो संपूर्ण शरीर के अंग प्रकट हो जाते हैं। मां जो सोचती बोलती चिंतन करती वो सारा ज्ञान होने लगता है, और फिर मां चाहे तो अपने गर्भ से ही बच्चे को सुंदर संस्कार दे। और जब मां के गर्भ में हम सब बड़ा कष्ट पाते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बार मौका दो प्रभु, हमें मानव जीवन दो, हमें जन्म दो, हमेशा सत्कर्म करेंगे, जब तप अनुष्ठान व्रत नियम संयम करेंगे, फिर इस गर्भ के कष्ट में नहीं आना पड़ेगा। गर्भ में कितना कष्ट है मालूम है? सेते बिड़मोत्रेयोर गर्ते जंतुर देह संभवे। जैसे मलमूत्र के गड्ढे में किसी को डुबो दिया जाए, जितना कष्ट उतना कष्ट मां के गर्भ में सबको होता है। तो हम सब ने मां के गर्भ में भगवान से प्रार्थना किए हैं। क्या प्रार्थना किए हैं? सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम गर्भान्न निर्जिगिमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्र में तत्। हे प्रभु, एक बार मुझे मौका दे दो, मां के गर्भ से बाहर सुरक्षित जीवित निकाल दो। मैं आपका इतना अनुष्ठान जब तब धर्म करूंगा कि फिर 84 लाख शरीर में नहीं भटकना पड़ेगा। और जब प्रभु कृपा से मानव जन्म मिल गया और कहो भगवान का भजन करो, तो कहते हैं नहीं, अभी तो 25 वर्ष की अवस्था तक बच्चे हैं, पढ़ाई खेलने का समय। और जब 25 वर्ष की बाद अवस्था है तो कहते हैं अभी तो संसार के सुख भोगने का, परिवार गृहस्थी का समय। और जब 50 वर्ष का व्यक्ति हो जाए तो कहो चलो कल्पवास कर लो, कथा सुन लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो। तो अगला व्यक्ति कहता है सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और ज्यादा माया में बसता है तो कहता है मरने की फुर्सत नहीं है। सोचो, कोई व्यक्ति की मृत्यु आ जाए और अगला व्यक्ति कहे 2 मिनट प्रतीक्षा कर लो, चाबी ताला संभला दूं बच्चे को, फिर जाऊंगा। तो मृत्यु कभी मौका देती है क्या? लेकिन व्यक्ति माया में इतना जकड़ा रहता है, कहता है मरने की फुर्सत नहीं। फिर आपके पास समय बचेगा कब? लेकिन आपको मानव जन्म देना, मां के गर्भ से जीवित निकालना, और खाने पीने घर की व्यवस्था ठीक रखना, और अपने परिवार कुटुंब को भी अच्छा रखना। नहीं तो आपकी इच्छा है कि हम कथा सुनने जाएं, कल्पवास करें, लेकिन आपके श्रीमान जी कहें कि नहीं नहीं, आप कैसे जाओगे वहां ठंडी में? हमारे एमएलए साहब और सांसद जी पांडे जी
जिनकी श्रीमती जी यहाँ भी कथा श्रवण कर रही हैं, सुपुत्र सांसद और श्रीमान जी विधायक उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन आपके श्रीमान जी की भी सहमति, तो परिवार कुटुंब को भी सात्विक बनाना भगवत कृपा है। और ये सारा कुछ व्यवस्थित पाकर भी व्यक्ति अपना आत्म कल्याण न करे तो उसी को आत्महत्यारा कहते हैं। क्या कहलाते हैं? फांसी में लटक जाने वाला ही आत्महत्यारा नहीं है। हाँ, आप सुनते हो ना, फलाना व्यक्ति ट्रेन से कट गया, आप फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्यारा नहीं है, वो तो शरीर हत्यारा है। लेकिन आत्महत्यारा कौन कहलाता है? श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जैसे एक नदी को पार करने के लिए छोटी नौका चाहिए, नौका में बैठकर आप नदी पार करते हो, लेकिन नौका हो, नाविक ना हो तो नदी पार नहीं कर सकते। नौका के साथ साथ नाविक भी चाहिए। नाविक नौका दोनों है, लेकिन नाविक के पास में पतवार नहीं है, तो भी आप नदी पार नहीं कर सकते। नौका भी है, नाविक भी है, पतवार भी है, लेकिन यमुना जी गंगा जी के बीच धारा में पहुंचो और उसी समय आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, पत्थर पड़ने लगे तो नाव पलट जाएगी, नदी पार न कर पाओगे। तो भगवान की कृपा भी चाहिए कि वर्षा न हो, ओले न पड़े, आंधी ना आवे, तब एक छोटी सी नदी को आप पार कर पाते हो। उसी प्रकार से भव सागर को पार करना है। समुद्र कितना बड़ा है, और उस समुद्र से भी बढ़ करके भव माने संसार रूपी सागर है। क्यों ये भव सागर बड़ा है? क्योंकि ऊपर के 14 लोक, नीचे के 14 और अनंत लोक हैं। ऐसे अनंत लोकों में 84 लाख शरीर में इतने अनंत सागर को पार करना मतलब फिर त्रिभुवन में जन्म ना लेना, भगवान के नित्य शाश्वत वैकुंठ को प्राप्त कर लेना, जिसको शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति कहा गया है। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना ही भव सागर से पार करना है। तो उस भव सागर को, गहन भव सागर को, 84 लाख शरीर को, 14 भुवन को पार करना, ये नौका से काम नहीं चलेगा, नाविक से काम नहीं चलेगा, पतवार से काम नहीं चलेगा। फिर कौन नौका चाहिए, कौन पतवार चाहिए? उसका ही वर्णन सुखदेव जी ने किया है कि हमें यदि भव सागर से पार करना है, 84 लाख शरीर में फिर हम न भटकें, हम अपने शाश्वत नित्य पद परमात्मा को पालें, तो इसके लिए हमें भगवान ने कृपा करके नौका दी है। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेति सात्मः। सा आत्महा, हा माने मारने वाला, और आत्महा माने आत्मा को मारने वाला। आत्महत्या करने वाला कौन है? बोले जो ये सब मौका पा करके भव सागर को पार नहीं कर लेता। छोटी नदी को पार करने के लिए सरलता है, नौका, नाविक, पतवार आदि, लेकिन इस भव सागर को पार करने के लिए भगवान ने एक नौका दिया है। क्या नाम है उस नौका का? बोलो, क्या नाम है?
भगवान ने वो नौका दिया भवसागर को पार करने के लिए। क्या नाम है? ये मनुष्य शरीर रूपी नौका है। नृदेह, नृ माने मनुष्य, देह माने शरीर। नृदेह माद्यम सुलभम सुकल्पम। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर रूपी नौका दिया है। किसने दिया? भगवान ने कृपा करके मानव शरीर रूपी नौका दिया। और इस नौका को चलाने वाला नाविक कौन है? तो बोले गुरु कर्णधारम। सदगुरु ही इस नौका को चलाने वाला नाविक है। सदगुरु ही कौन है? नाविक है। और ऐसा सदगुरु जिसके जीवन में दो पतवार हैं, ज्ञान और वैराग्य रूपी पतवार। आपके मन में कोई प्रश्न आवे, आप पहुंच ना पाओ, प्रश्न कर न पाओ, उत्तर मिल न पावे, इसलिए एक ज्ञान रूपी पतवार। पतवार जानते हो ना, जिससे लहरों को काट करके नौका को आगे किया जाता है। ऐसे ज्ञान और भक्ति रूपी वैराग्य, भक्ति लो वैराग्य लो, ये दो पतवार हैं जो आपके जीवन की तरंगों को काट करके अध्यात्म पथ में आगे बढ़ाते हैं। जिनके ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी पतवार हैं, ऐसे सदगुरु ही इस शरीर रूपी, मनुष्य शरीर रूपी नौका के नाविक हैं। और भगवान की कृपा क्या है? बोले देखो, अच्छे घर में जन्म पाए, खाने पीने की व्यवस्था है, मकान है, अच्छा परिवार दिया है, और अभी तक हम जीवित हैं। जन्मते मर जाते, बाल्यावस्था में मर जाते, तो आज यहां का ये पुण्य लाभ मिलता, कल्पवास मिलता, ये अमृतमय रस पान करने को प्राप्त होता? असंभव। तो ये भगवान की कृपा है कि मां के गर्भ से हम जीवित निकले, अभी भी जीवित हैं और सात्विक हैं भगवान की कृपा से। ऐसी भगवान की कृपा हम पर, और यदि हम भवसागर को पार न कर लें तो हम ही आत्महत्यारे कहलाते हैं। सा आत्महा। मानव जीवन तो प्रभु ने दे दिया, अब इस नौका को, मनुष्य जीवन को चलाने वाला नाविक आपको चुनना है, सदगुरु को चुनना है, और फिर भगवान की कृपा को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण रखना है और अपने अध्यात्म पथ पर आगे चलना है। आपको मालूम है, जब तक अपने मूल परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता ये जीव, तब तक आराम विराम विश्राम नहीं मिलता। जैसे इस माघ मेला में आप अपने शिविर से निकले संगम स्नान करने के लिए, और आप भीड़ भाड़ में भटक गए, जब तक आप अपने शिविर में, अपने आसन में नहीं पहुंचोगे, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। परेशान रहोगे, चाहे दिन भर आपको घूमना पड़े, चलना पड़े, लेकिन जब आप अपने स्थान में पहुंच जाते हो, अपनी झोपड़ी में पहुंच जाते हो, तो आपको आराम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। उसी प्रकार से सारे जीव भगवान के अंश हैं। हम सब लोग कौन हैं? भगवान के अंश हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हम सबका परिचय भगवान देते हैं। तुम सब कौन हो? भगवान कहते हैं मेरे अंश हो। गोस्वामी जी ने भी बहुत सुंदर कहा, ईश्वर अंश जीवया विनाशी। ईश्वर अंश, गाओ, रोज गाया करो इसको। ईश्वर अंश
चेतनया माल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। याद रखना, दर्पण होता है ना शीशा, आपके मुख को दिखाता है। आप अपने रूप को देख सकते हो दर्पण में, तिलक लगा है कि नहीं लगा, आदि आदि